नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं के ज्योग्राफी यानी कि भूगोल। ठीक है, भूगोल का छठवां अध्याय क्या दे रखा है? विनिर्माण उद्योग। अभी बच्चे को पता नहीं होगा अक्सर विनिर्माण उद्योग क्या है। बिल्कुल आप लोग टेंशन मत लेना, आप लोग को पूरा 100% समझाऊंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोग को क्या करना है, इस वीडियो को पूर्णतः वॉच कर लेना, देख लेना है। ठीक है, और हाँ, ये जो है आप लोग का पार्ट 1 है, पार्ट 2 बहुत ही जल्द आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। पार्ट 2 जो है मुश्किल से आप लोग को 10 से 15 मिनट का वीडियो मिलेगा और पूर्णतः समझ में आ जाएगा। और समझने की बात रही तो मैं लिख के दे रहा हूं कि आप लोग को 100% गारंटी के साथ बता रहा हूं, समझ में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। रही बात दूसरी की सर पीडीएफ कैसे उपलब्ध होगा, क्योंकि रिवीजन और बेहतर मार्क्स के लिए एक पीडीएफ की जरूरत पड़ता है जो मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग को क्या करना होगा वो मैं आगे डिस्कस कर लूं। उससे पहले आप लोग ये समझ लीजिए, अगर आप लोग अध्याय पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा नहीं देखे तो भाई कर क्या रहे हो, बोर्ड एग्जाम नजदीक है तो जाके देख लो। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग जाके देख सकते हैं। सभी अध्याय का बन चुका है, साथ में हिस्ट्री जो आप लोग का हिस्ट्री का अध्याय है, सभी अध्याय खत्म हो चुका है, बिल्कुल आसान तरीका और आसान भाषा में, तो जरूर जाके देखिए। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं विनिर्माण उद्योग के बारे में। उससे पहले इस अध्याय में हम लोग को पढ़ना क्या है ये समझ लेते हैं। ठीक है, तो पढ़ना क्या है? कारखाना, उद्योग, फैक्ट्री। तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे सुन के ये आश्चर्य कर रहे हो, सर कारखाना, उद्योग, फैक्ट्री तो एक ही चीज होता है। जी बिल्कुल, आपका जो सोच है बिल्कुल सही है। कारखाना, उद्योग, फैक्ट्री एक ही चीज को बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए, जो उद्योग है, कारखाना है, किस चीज की है? चीनी मिल की है। मतलब चीनी मिल, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, गन्ना ले जाते हैं और चीनी मिल में सुक्रोज निकाल के क्या करते हैं, चीनी बनाते हैं, चीनी का निर्माण करते हैं। तो अभी तक सर मुझे ये पता नहीं चला कि विनिर्माण कहते किसको हैं। तो टेंशन मत लो, मैं हूं ना, सारा का सारा चीज समझा दूंगा। तो विनिर्माण, बहुत सारे बच्चे सोचे विनिर्माण का मतलब होता है कि फिर से निर्माण करना, तो नहीं, आप गलत हो। विनिर्माण का मतलब क्या होता है कि कच्चे पदार्थ को मूल्यवान पदार्थ में बदलना विनिर्माण कहलाता है। तो जैसे अब सर कच्चे माल को मूल्यवान पदार्थ में बदलना विनिर्माण कहलाता, नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? समझिए, गन्ना क्या है आपका? गन्ना जो कृषि से होता है, खेती से होता है, गन्ना क्या है आपका? कच्चा माल है। क्या है? कच्चा माल है। ठीक है, गन्ना को हम लोग कहाँ ले जाते हैं? चीनी मिल ले जाते हैं, चीनी मिल ले जाते हैं और वहां पे चीनी, गन्ने से क्या निकालते हैं? सुक्रोज निकाल के क्या करते हैं? चीनी बनाते हैं, चीनी बनाते हैं। ठीक है, चीनी बनाते हैं। तो पहले गन्ना क्या था? कच्चा माल था, उसके बाद हम लोग क्या किए? चीनी बना लिए। तो कच्चे पदार्थ को मूल्यवान पदार्थ में बदलना ही विनिर्माण कहलाता है। ये होप आप लोग को अब ये समझ में आ गई होगी। तो भारत में जो है बहुत सारी वस्तुओं का विनिर्माण किया जाता है। जैसे आप लोग एक पहला तो उदाहरण समझ गए, गन्ने से चीनी बनाना। ठीक है, लकड़ी से पेपर बनाना, जो पेपर पे आप लोग लिख रहे हो वो लकड़ी से ही कहीं ना कहीं बनता है। ठीक है, तो आगे आप लोग को हम समझाते हैं विनिर्माण का महत्व क्या है। भाई विनिर्माण का महत्व क्या है? विनिर्माण तो आप लोग समझ ही गए। तो विनिर्माण को अधिक विकास की रीढ़ कहा जाता है। विनिर्माण को ही अधिक विकास की रीढ़ कहा जाता है। अगर हमारे शरीर में, हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी में जो है, अगर रीढ़ ना हो, रीढ़ की हड्डी नहीं हो, तो हम लोग मानव नहीं कहलाएंगे। मानव तो कहलाएंगे भाई, लेकिन चलने फिरने लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि झुका का झुका ही रह जाएगा। रीढ़ से हम लोग क्या होते हैं? खड़े होते हैं, बैठ सकते हैं। ठीक है, इसलिए अगर विकास का रीढ़ कहा जाए तो विनिर्माण को ही कहा जाए। तो विनिर्माण उद्योग कृषि से आधुनिकीकरण में मदद करती है। विनिर्माण उद्योग जो है कृषि से आधुनिकीकरण में मदद करती है और विनिर्माण उद्योग द्वितीयक एवं तृतीयक सेवाओं में रोजगार उपलब्ध करता है। भैया चीनी मिल बनेगा तो वहां पे रोजगार भी मिलेगा, वहां पे श्रमिक भी काम करेगा, मजदूर भी काम करेगा, है कि नहीं है? ठीक है, तो विनिर्माण उद्योग से गरीबों में कमी आई। अब फैक्ट्री वगैरह खुलेगी, उद्योग वगैरह खुलेगी, तो इससे क्या होगा कि गरीबी में कमी आएगी, गरीब लोग कम बचेंगे, क्योंकि उनको क्या मिल जाएगा? रोजगार मिल जाएगा। मिल कारखानों में क्या मिल जाएगा? रोजगार मिल जाएगा। ठीक है, तो विनिर्माण के कारण ही हमारे देश में क्या होगा? वृद्धि होगा, क्योंकि हम लोग जो माल तैयार करेंगे दूसरे देश को बेचेंगे। ठीक है, दूसरे देश को बेचेंगे, दूसरे देश से पैसा लेंगे, तो विनिर्माण के कारण विदेश व्यापार में वृद्धि होगी। ठीक है, और हमारे देश से बनी वस्तुओं का निर्यात किया जाएगा, दूसरे देश में भेजा जाएगा और भारत समृद्धि
हो रहा है, मतलब भारत जो आगे आगे तर विकास होगा इससे। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई। और हाँ, ये चीज भी समझ में आ जाएगा कि हम कह सकते हैं कि कृषि और उद्योग अलग नहीं है। अब कृषि उद्योग अलग कैसे होगा भाई? कृषि से जो हम लोग माल, जैसे गन्ना हम लोग तैयार करते हैं, उसे कहाँ भेजते हैं? फैक्ट्री में भेजते हैं, उद्योग में भेजते हैं, वहां से चीनी मिलता है। ठीक है, तो बल्कि एक दूसरे के पूरक है, मतलब एक दूसरे के पूरक है। अगर कृषि ना हो तो उद्योग का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, इसलिए कृषि भी जरूरी है। ठीक है, एक दूसरे के बिना अधूरा है। तो पूरक का क्या मतलब होता है? एक दूसरे के बिना अधूरा है। आज हम कह सकते हैं कृषि उद्योग अलग नहीं है। कृषि और उद्योग जो है अलग नहीं है, एक ही है, एक दूसरे के पूरक है। क्योंकि आज कृषि में जो उर्वरक और पीवीसी पाइप का इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें उद्योग में ही बनाया जाता है। ठीक है, और जो कृषि से माल तैयार किया जाता है, कच्चे माल, उसे कहाँ भेजा जाता है? फैक्ट्री ही भेजा जाता है। तो ये चीजें समझ में आ गई। और उद्योग और बाजार संबंध आप लोग समझ लीजिए, उद्योग और बाजार संबंध, ये पॉइंट भी समझना होगा। निवेश, ठीक है, निवेश कच्चा माल तथा उसके घटक को हम लोग क्या करते हैं? जो माल उत्पादन करते हैं उसमें क्या लगता है? श्रमिक लगता है, भूमि लगता है, पूंजी लगता है, आदमी, अब ये अवसंरचना लगती है। जो हम लोग कच्चे माल तैयार करते हैं, उसको तैयार करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ता है? जमीन की, ठीक है, मजदूर का, पैसे की और उद्यमी अवसंरचना की। उसके बाद जो जरूरत है क्या है? परिवहन का जरूरत है। परिवहन का मतलब क्या हो गया? गाड़ी घोड़ा। ठीक है, गाड़ी, जो माल यहां से तैयार होगा वो कहां पहुंचाया जाएगा? उद्योग में पहुंचाया जाएगा। उसके बाद जो है उद्योग कारखाना में माल तैयार होगा, उसके बाद वहां से परिवहन होना चाहिए। वहां से माल को निर्यात करने के लिए, भेजने के लिए परिवहन, वहां पे भी क्या चीज की जरूरत होनी चाहिए? गाड़ी की जरूरत होगा। और गाड़ी से कहां जाएगा? फिर वो बाजार में माल जाएगा, तो बाजार का भी जरूरत होना चाहिए। मतलब उद्योग और बाजार संबंध का जो पॉइंट है, उसको समझने की सिंपल सी बात है कि कच्चा माल जो हम लोग तैयार करते हैं, उसके घटक को, तो उत्पादित जो भी माल होते हैं उसके लिए हम लोग को क्या चीज? भूमि की जरूरत पड़ती है, जमीन की जरूरत पड़ती है, और क्या? जो मजदूर हैं और पैसे की जरूरत पड़ती है। उसके बाद वहां से जो माल तैयार हुआ, गाड़ी से हम लोग कहाँ पहुंचाते हैं? कारखाने पहुंचाते हैं। उसके बाद वहां से जो माल तैयार होती है बन के, ठीक है, मूल्यवान माल तैयार होती है, उसके बाद हम लोग को फिर गाड़ी की जरूरत पड़ती है, और ताकि हम लोग बाजार तक पहुंचा सके। ये चीज समझ में आ गई होगी। तो आइए आपको समझाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है औद्योगिक अवस्थिति। औद्योगिक अवस्थिति कैसा होना चाहिए? देखिए, उद्योग में जो भी चीजें बनती है उसके जो कारक है क्या क्या है, वो चीज के बारे में समझना, जिससे उद्योग अवस्थिति को प्रभावित करती है। तो सबसे पहले क्या चाहिए? कच्चा माल चाहिए, श्रमिक चाहिए, मजदूर जिसे बोलते हैं, पूंजी मतलब पैसा चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए? बाजार, जिससे हम लोग माल जो तैयार किए हैं उसे बेच सके। इस सभी के लिए क्या कारक, मुख्य कारक क्या है? शक्ति का साधन। और शक्ति का साधन इसलिए जरूरी है क्योंकि जो माल तैयार होती है वो बिजली से चलती है और मशीनों से बनती है। ठीक है, बिजली से चलती है, मशीनों से बनती है, इसलिए हमें शक्ति का भी साधन का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है उद्योगों का वर्गीकरण। प्रयुक्त कच्चे माल के आधार पे आप लोग समझ लीजिए कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से हैं। सूती वस्त्र हो गया, ऊनी वस्त्र हो गया, चीनी, चाय, कॉफी, ये जो है कृषि से आधारित उद्योग है। ठीक है, कृषि बिना ये होगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है खनिज के आधार पर। ठीक है, खनिज के आधार पे जो उद्योग है वो आपका लोहा है, इस्पात है, सीमेंट है, मशीनों, पेट्रो, रसायन। ठीक है, तो कृषि के आधार पे आपका सूती, ऊनी, चीनी, चाय, कॉफी, ये सब हो गया। और खनिज के आधार पे बोला जाए तो लोहा, इस्पात, सीमेंट, मशीनों, पेट्रो, रसायन के। ठीक है, तो उद्योगों का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि प्रमुख भूमिका के आधार पे, उपभोक्ता आधार पे, तो मतलब कस्टमर के आधार पे। मतलब क्या होता है उपभोक्ता उद्योग का? मतलब क्या है ये समझ लीजिए। ऐसे वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है जिसका सीधा कस्टमर करते हैं। अब मान लिया जाए जो छोटे चीजें हैं, जैसे दंत मंजन हो गया, बिस्किट हो गया, पंखे होंगे, ये जो है उपभोक्ता उद्योग हो गया। ठीक है, ये जो है क्या हो गया? उपभोक्ता उद्योग। उपभोक्ता का मतलब क्या होता है? कस्टमर। ठीक है, कस्टमर के आधार पे ये सारी चीजें बनाई जाती है। ठीक है, अब जहां दंत मंजन बन रहा, दंत मंजन बनेगा, बिस्किट बनेगा, पंखे बनेगा, तो ये सी वस्तुओं
को उत्पादन किया जाता है जिनका सीधा कस्टमर करते हैं। क्या करते हैं? कस्टमर करते हैं। जैसे दंत मंजन हो गया, बिस्किट हो गया, पंखे होंगे, ठीक है। आधारभूत उद्योग, ऐसे उद्योग जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर रहते हैं। अब देखिए आधारभूत, दूसरे चीज पे आधारित रहना, उसे ही आधारभूत कहते हैं। तो अब देखिए ये कच्चा माल कहाँ से आएगा? कृषि से आएगा, ठीक है। कच्चा माल कहाँ से आएगा? कृषि से आएगा, उसके बाद उद्योग पहुंचाया जाएगा। तो मतलब क्या होगा? ऐसा उद्योग जिनका उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग पर निर्भर रहता है उसे ही आधारभूत उद्योग कहते हैं। जैसे लोहा हो गया, इस्पात हो गया, खनिज हो गया, आपका ये सारी चीजें कहाँ? आधारभूत उद्योग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट चीज है आकार के आधार पर। अब देखिए भाई आकार के आधार पर किस प्रकार वर्गीकरण किया गया? तो बड़े पैमाने के उद्योग, तो बड़े पैमाने के अगर हम लोग उद्योग खोलेंगे तो अधिक पैसा की भी जरूरत पड़ेगी, अधिक श्रमिक का भी जरूरत पड़ेगा, मजदूर का भी जरूरत पड़ेगा और अधिक कच्चा माल का भी जरूरत पड़ेगा अगर हम लोग बड़े पैमाने पे उद्योग खोलते हैं। अगर हम लोग छोटे पैमाने पर अगर उद्योग खोलते हैं तो कम पैसा, कम श्रमिक और कम कच्चा माल का जरूरत पड़ेगा। अगर हम लोग कुटीर उद्योग मतलब होता है एक छोटे से 1 से 2 3 4 व्यक्ति उसको काम कर सके। तो ऐसे उद्योग जो होते हैं घर में उत्पादित करते हैं। ऐसे उद्योग कहाँ होते हैं? घर में। और इसमें क्या होते हैं? कम पैसा होते हैं। उदाहरण के लिए देख लीजिए अचार, जो हम लोग अचार वगैरह खाते हैं, चाहे वो आम का हो या मिर्ची का हो, ठीक है। अचार बनने के लिए हमें ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं पड़ती और ज्यादा जगह की भी जरूरत नहीं पड़ती। रही बात मूर्तियां, कोई कलाकार वगैरह मूर्तियां बनाती है, ये भी एक कुटीर उद्योग ही है। बाकी रहा चटाई का भी जो है कुटीर उद्योग में ही आता है, ठीक है। मतलब छोटे उद्योग को क्या बोलेंगे? कुटीर उद्योग बोलेंगे, ठीक है, एक तरह से। और यहाँ पे 2-3 तरह से मैंने इनको बांट दिया, कहीं कोई दिक्कत ना हो इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आप लोग का स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार के का मतलब क्या होगा? मालिकाना हक, ठीक है। मालिकाना हक, स्वामित्व के आधार पे जो उद्योग का वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। सार्वजनिक उद्योग, मतलब सार्वजनिक उद्योग का मतलब क्या हो गया? सरकारी उद्योग। इसमें सरकार पैसा लगाती है, सरकार नियंत्रण रखती है। उदाहरण के लिए आप लोग समझ लीजिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। जहां पे स्वामित्व के आधार पे मालिकाना हक, सार्वजनिक उद्योग, सरकार के द्वारा चलाए गए उद्योग को क्या बोलते हैं? सार्वजनिक उद्योग बोलते हैं। और इसमें जो पैसे लगाते हैं, लागत जो लगती है सरकार लगाती है और इस पे नियंत्रण कंट्रोल कौन करता है? सरकार करता है। जिसे आपका हो गया स्टील फैक्ट्री वगैरह, ठीक है। अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे अथॉरिटी ऑफ इंडिया दिया गया लिमिटेड, ठीक है। नेक्स्ट जो आप लोग का टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है निजी उद्योग। तो मेरे भाई निजी उद्योग क्या होता है ये भी समझ लीजिए। इसमें मालिक एक व्यक्ति होता है, मतलब निजी प्रॉपर्टी। मान लिया जाए हमारे पास सिंपल सी उदाहरण है, ठीक है। अगर हम कोई ट्यूशन वगैरह चला रहे हैं, कोचिंग वगैरह चला रहे हैं, तो उसका निजी हो गया एक तरह से। कोचिंग वगैरह को उद्योग नहीं बोला जाए, बट आप लोग को उदाहरण के स्वरूप मैं समझाना चाह रहा हूँ। कोचिंग का मालिक कौन हो गया? मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं ही मालिक हो गया, मेरा ही हक हो गया, ठीक है। तो इसमें एक मालिक व्यक्ति का क्या होता है? हक होता है, ठीक है। एक ही मालिक होगा। और ये प्राइवेट कंपनी भी मालिक हो सकती है। इसका जो है एक प्राइवेट कंपनी भी इसका मालिक हो सकता है, ऐसा नहीं, निजी उद्योग में, ठीक है। और एक व्यक्ति या कंपनी पैसा लगाती इसमें, या कंपनी कोई पैसा लगाए तो कंपनी क्या हो गया? इसका निजी मालिक हो गया और ये कंपनी मालिक हो गया, ठीक है। या कोई व्यक्ति पैसा लगा रहा है कोई निजी उद्योग के लिए तो वही सिर्फ मालिक हो जाएगा। जैसे आपका उदाहरण के लिए डाबर बजाज जो है, ये सब जो है निजी उद्योग में आते हैं। इसके एक ही मालिक होते हैं, चाहे वो प्राइवेट कंपनी का हो या कोई एक नॉर्मल व्यक्ति हो, ठीक है। संयुक्त उद्योग, अब संयुक्त उद्योग किसको कहते हैं? ऐसे उद्योग सरकार और निजी कंपनी से संयुक्त उद्योग द्वारा लगाई जाती है। जिसपे अब ये चीज समझ लीजिए, संयुक्त उद्योग में क्या होगा? सरकार और निजी कंपनी जो है वो इस पे पैसा लगाती है। मतलब सरकार और निजी कंपनी जिस उद्योग में पैसा लगाती है उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? संयुक्त उद्योग बोलेंगे। उदाहरण के लिए आप लोग समझ लीजिए ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। ये क्या है? आपका संयुक्त उद्योग है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आप लोग का सूती वस्त्र उद्योग। ये बहुत ही ज्यादा VVI है, इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। प्राचीन काल से ही सूती वस्त्र जो है हाथ से कताई और हथकरघा क्या होता है ये मैं आगे आप लोग को दिखा दूंगा पिक्चर के माध्यम से
ठीक है। जो सूती मिल है, हम लोग अगर देखते होंगे चरखा बनाया होता था, गांधी जी को याद कीजिए, चरखा कुछ इस प्रकार से बनाया जाता था, ठीक है। और ये इसी को क्या बोलते थे, हथकरघा, ठीक है, तकनीक से बनाया जाता था। तो प्राचीन से काल से ही, मतलब बहुत पहले से ही, आज से नहीं, बहुत पहले से ही सूती वस्त्र का जो है उद्योग किया जाता था, उसे बनाया जाता था, आज की बात नहीं है। 18वीं शताब्दी से इलेक्ट्रिक करघों का उपयोग होने लगा। जब अंग्रेजवा लोग आया तो 18वीं शताब्दी से ही क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करघों का उपयोग होने लगा, ठीक है। और भारत में सूती वस्त्र, जो भारत है, भारत में जो है सूती वस्त्र की ज्यादातर मिलें कहाँ है, महाराष्ट्र और गुजरात में, ठीक है। और महात्मा गांधी कहाँ थे, गुजरात के ही थे, पोरबंदर गुजरात, ठीक है। तो महाराष्ट्र और गुजरात में है, ठीक है। सबसे अच्छी क्वालिटी की जो सूती मिलती है वो महाराष्ट्र में ही मिलती है, क्योंकि इन जगहों पर जो है कपास की उत्पादन बहुत ज्यादा होती है, कहाँ पे, महाराष्ट्र और गुजरात में, ठीक है। आज के समय में अगर देखा जाए, ठीक है, आज के समय में अगर देखा जाए, अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, नेपाल, सिंगापुर, अफ्रीका को सूती निर्यात कौन करता है, तो भारत करता है। कौन करता है, भारत करता है। सूती वस्त्र उद्योग से कुछ यानी उद्योग को भी बढ़ावा मिलता है, ठीक है। कुछ ना कुछ क्या होता है, उद्योग का भी बढ़ावा मिलता है, जैसे रंगाई उद्योग, पेंटिंग उद्योग। इससे क्या होगा, अगर सूती मिल बन रहा है, सूती मिल जो होता है, सूती किस तरह के होते हैं, व्हाइट कपड़ा में होता है, ठीक है। उसको रंगीन करने के लिए रंगीन उद्योग भी जरूरत है, और पैकिंग करने के लिए पैकिंग उद्योग भी जरूरत है। मतलब इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं रोजगार भी बढ़ रहा है, और सूती वस्त्र उद्योग से कुछ ना उद्योगों का भी बढ़ावा हो रहा है, उससे रिलेटेड कुछ और भी उद्योग खुल रही है। तो सूती वस्त्र का जो इंपॉर्टेंस था वो आपको समझा दिए। आज से नहीं, प्राचीन काल से ही सूती वस्त्र बनाई जाती है, और सूती वस्त्र से कताई और करबग्घा बुनाई तकनीक से बनाए जाते थे, ठीक है। और 18वीं शताब्दी में क्या हुआ, ये पहले हाथों से चलता था, हथकरघा, ठीक है। लेकिन 18वीं शताब्दी में ये इसमें क्या आ गया, इलेक्ट्रिक आ गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक वाला आ गया। अब यहाँ पे मैं आपको नॉर्मल एक फोटो देख के समझाता हूँ। ये क्या है, हथकरघा है, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब ये जो है क्या कर रहे हैं, हथकरघा को चला रहे हैं। और ये ऊपर में जो लच्छे लगे हुए हैं, ये लच्छे जो लगे हुए हैं आप लोग जो देख रहे हैं, ये क्या है, सूती है, ठीक है। इसी से जो सूती के वस्त्र होते हैं वो निर्मित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सूती वस्त्र उद्योग के सामने समस्या। अब समस्या क्या आती है भाई, पुरानी मशीनें, अभी तक भी बहुत सारे सूती उद्योग जहाँ है, जहाँ पे बहुत ही ज्यादा क्या है, पुरानी मशीनें हैं, और पुरानी मशीनें हैं तो कम माल तैयार होगा, और श्रमिकों की भी कमी। अब श्रमिकों की कमी क्यों होगी, तब ये चीज समझ लीजिए, क्योंकि जितना पैसा मजदूरों को देना चाहिए, मजदूरों को देना चाहिए, उतना नहीं दे पाता है, उतना नहीं दे पाता है, ठीक है। क्योंकि माल तैयार नहीं होगी, पुरानी मशीनें हैं, तो मजदूर काम करेगा, नहीं करेगा। कठिन प्रतिस्पर्धा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, कठिन प्रतिस्पर्धा का मतलब हो गया कंपटीशन, एक दूसरे के कंपटीशन चलने लगा, बहुत सारी जो है सूती वस्त्र उद्योग खुलने लगा, ठीक है। और बिजली आपूर्ति ना होना, ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा समस्या है। अगर बिजली नहीं होगी तो मशीनें नहीं चलेगी, और मशीनें नहीं चलेंगी तो क्या होगी, माल तैयार नहीं होगा ज्यादातर, ठीक है। ये भी एक समस्या ही है। नेक्स्ट पॉइंट पे लेके चलते हैं आप लोग को, पटसन। पटसन मतलब कि जूट का उद्योग। तो पटसन से मतलब याद रखना है जूट का उद्योग, और जूट के उद्योग के बारे में समझ लीजिए कि भारत जो है पटसन का सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन उससे भी बड़ा कौन है, बांग्लादेश, ठीक है। भारत बांग्लादेश के बाद के द्वारा सबसे बड़ा क्या है, निर्यातक देश है। बिल्कुल अच्छी तरह समझ लीजिएगा, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो भारत पटसन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ठीक है। और भारत बांग्लादेश के द्वारा सबसे बड़ा पटसन निर्यातक देश भी है। और भारत में ज्यादातर पटसन उद्योग पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में है। बिल्कुल अच्छी तरह से एक एक पॉइंट को कवर करते चलिए कि भारत में ज्यादातर पटसन जो जूट की उद्योग है वो कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में, क्योंकि वहां जो है पटसन बड़ी मात्रा में उगाए जाते हैं, मतलब जूट की जो खेती है वहां पे अत्यधिक होती है। और नेक्स्ट बात ये भी है कि पश्चिम बंगाल में जो है सस्ते मजदूर भी आसानी से मिल जाते हैं। नेक्स्ट ये भी है वहां की जो बातें हैं
कि हुगली नदी कहाँ बहती है, तो पश्चिम बंगाल में। याद रखना, हुगली नदी कहाँ बहती है, पश्चिम बंगाल में भी बहती है। तो पास में जब हुगली नदी हो तो इसी वजह से क्या होता है, जल परिवहन भी आसान हो जाता है। मतलब जो माल तैयार होता है उसे जहाजों के द्वारा, जो नाव चलता है, नाव के द्वारा कहाँ भेज दिया जाता है, दूसरे देश भेज दिया जाता है। और धीरे धीरे पटसन, जो जूट की मांग है, कम होती जा रही, क्योंकि बाजार में जो है आर्टिफिशियल वस्तुओं की मांगे बढ़ रही है। अब जो है हर चीज, चाहे वो आपका शादी का है ना, सब चीज लगभग आर्टिफिशियल चीज से ही हो जाती है। ओरिजिनल चीज कहाँ मिलती है अब, ठीक है, क्योंकि इसकी मांग कम हो गई है। और आर्टिफिशियल थोड़ा सा वो ज्यादा दिन तक टिकाऊ होते हैं और वो अच्छा भी लगता है देखने में। तो पटसन जो जूट का उद्योग है, इसके बारे में आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। भारत जो है पटसन का सबसे बड़ा, जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और भारत बांग्लादेश के द्वारा सबसे बड़ा पटसन निर्यातक देश भी है। और भारत में ज्यादातर पटसन उद्योग जो है कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है, क्योंकि पटसन बड़ी मात्रा में उगाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में और एक चीजें हैं कि वहां पे सस्ते मजदूर मिल जाते हैं। और हाँ, पश्चिम बंगाल में ही क्या है, हुगली नदी बहती है, जिसके वजह से जो है वहां पे जल परिवहन में आसानी हो जाती है। ठीक है, ये चीजें आप लोग अच्छी तरह समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात आता है चीनी उद्योग। अब चीनी उद्योग के बारे में समझ लीजिए। भारत चीनी का सबसे बड़ा बोला जाए, ठीक है, और ये दूसरे स्थान पे है। क्या है, दूसरा स्थान पे है। दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। सबसे ज्यादा चीनी कहाँ मिलता है, तो भारत में ही मिलता है, लेकिन दूसरा स्थान है। क्या है, दूसरा स्थान है, दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। ठीक है, भारत में 660 से भी अधिक मिल है। भारत में जो है 660 से अधिक मिल है, जो कि कुछ ना कुछ बिहार में भी है। ठीक है, तो भारत में ज्यादातर चीनी मिल महाराष्ट्र में है, क्योंकि महाराष्ट्र का गन्ना जो क्वालिटी होती है, गुणवत्ता काफी अच्छा होता है। और कौन कौन से क्षेत्र हैं ये समझ लीजिए क्षेत्र। ठीक है, बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, गुजरात में भी चीनी उद्योग मिले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग को समझ में आ गया होगा चीनी उद्योग के बारे में। चीनी उद्योग, भारत चीनी का सबसे दूसरा बड़ा निर्यातक देश है। और भारत में 660 से भी अधिक के मिले हैं। और सबसे अच्छा क्वालिटी का अगर कहीं पे चीनी मिलता है तो वो है महाराष्ट्र। और इसके क्षेत्र जो है बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हरियाणा और पंजाब और गुजरात में चीनी उद्योग हैं। ये चीजें आप लोग समझ में आ गया होगा, आप लोग को कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, चीनी उद्योग की जो समस्या है, चीनी उद्योग में जो समस्या है क्या है, पुरानी मशीनें, जैसे मैंने आपको बताया था सूती मिल उद्योग में। ठीक है, सूती उद्योग में जो अभी तक क्या है, बहुत जगह पुरानी मशीनें हैं। यहाँ चीनी में भी जो है, चीनी उद्योग में भी जो है क्या है, पुरानी मशीनें हैं, जल्दी से माल तैयार नहीं हो पाता। दूसरा कारण ये भी है कि मौसम समस्या। अब बोला जाए पूरा साल तो चीनी का जो है उत्पादन नहीं हो सकता, क्योंकि गन्ने का उत्पादन जो है मौसम के अनुसार होता है। इसलिए ये चीजें आप लोग को समझना होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात आता है परिवहन की समस्या की वजह से जो है गन्ना समय पे उद्योग तक नहीं पहुंच पाता। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है मेरे भाई। अगर गन्ना हम लोग मिल तक ले जाते हैं तो उसमें जो है समस्या क्या है, परिवहन। अगर गाड़ी घोड़ा बगल में नहीं मिले और बहुत दूर जाना हो तो इससे क्या होगा, जो गन्ने में क्या होते हैं सुक्रोज पाए जाते हैं, वो क्या होगा, सूख जाएगा। धीरे धीरे क्या होगा, सूख जाएगा। और सूखने के बाद क्या होगा, उससे ज्यादा सुक्रोज नहीं निकलेगा, जिसकी वजह से चीनी का जो है ज्यादा उत्पादन नहीं हो पाएगा। सबसे पहला समस्या क्या था, पुरानी मशीनें, मौसम उद्योग और परिवहन की समस्या। तो ये चीजें आप लोग अच्छी तरह समझ गए। आइए आपको हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर लेके चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब हम लोग जो है पार्ट 2 में खनिज आधारित उद्योग के बारे में जानेंगे। हाँ मेरे भाई, ये जो आप लोग का पार्ट 1 था, पार्ट 1 में जितने भी सारे चीजें थे उद्योग वगैरह, सारे के सारे चीजें हम लोग समझ चुके हैं। अब आती है बारी पार्ट 2 में, जिसमें हम लोग समझेंगे खनिज उद्योग। ठीक है, खनिज आधारित उद्योग, खनिज के पे जो आधारित उद्योग है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। हालांकि अभी तक जो हमने लोग ने समझा था वो किसके बारे में समझे थे, जो उद्योग है, कारखाने हैं, जो कृषि आधारित उद्योग थे। ठीक है, कृषि आधारित उद्योग थे, उनके बारे में हम लोग समझे।
अब रहा बात, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर अभी तक पीडीएफ के बारे में बात नहीं किए, लेकिन उससे पहले आप लोग को इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा, दोस्तों के साथ एक शेयर जरूर कर देना, ठीक है। ये 3 काम कर ही लेना, क्योंकि आपका एक लाइक जो है मुझे मोटिवेट करता है एक नई वीडियो बनाने के लिए, और मेहनत भी लगता है भाई, तो इसलिए वीडियो को लाइक करते रहना। और हाँ, इसी तरह का वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर लेना, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आप लोग को चाहिए। तो ऑल कर लेंगे तो जैसे वीडियो डालूंगा तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि भैया वीडियो आ गई है, ठीक है। अब रही बात पीडीएफ के बारे में, थोड़ा समझ लेते हैं। पीडीएफ के लिए आप लोग का जो प्लेटफॉर्म है किस प्रकार आप लोग को दिया जाएगा। सबसे पहला प्लेटफॉर्म है कि आप लोग को इंस्टाग्राम है, अगर इंस्टाग्राम नहीं होगा तो कोई बात नहीं, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन देंगे, ठीक है। अगर इंस्टाग्राम आईडी है आप लोग के पास, अगर एक प्राइवेसी के तहत मैं बताऊं तो इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो कर लेना, वहां पे मैसेज करना सर मुझे पीडीएफ चाहिए। तो इंस्टाग्राम आईडी ये रहा, आर्यन ऑनलाइन क्लासेस, सब छोटी में है और बिना स्पेस का है, ठीक है, जो चैनल का आपका नाम है। नेक्स्ट आ जाता है आप लोग का टेलीग्राम। टेलीग्राम में आप लोग को सर्च करना है आर्यन, इसमें हटा हटा कीजिएगा, ठीक है, आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। तो आप लोग को एक ग्रुप मिल जाएगा और ग्रुप से जुड़ जाएंगे। ये आर्यन ऑनलाइन क्लासेस सर्च करेंगे तो इसी तरह का लोगो देखने को मिलेगा, तो वहां पे जाके ज्वाइन कर जाएंगे। बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं तो वहां से भी पीडीएफ मिल जाएगा। और अगर आप लोग इंस्टाग्राम टेलीग्राम नहीं चलाते हैं तो लास्ट ऑप्शन आप लोग को देते हैं व्हाट्सअप का, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर देता हूँ 8877 और 6393 और 83, ये नंबर है। आप लोग इस पे व्हाट्सएप पे क्या करना है, पहले तो नाम लिखना है, नाम क्या है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, और किस सब्जेक्ट का आप लोग को पीडीएफ चाहिए, ठीक है। बाकी मैंने बता दिया, हिस्ट्री भी खत्म हो गया, ज्योग्राफी भी खत्म होने वाला ही है, ठीक है, पूर्णतः खत्म हो ही जाएगा। तो डिस्ट्रिक्ट नेम और सब्जेक्ट लिख के आप हमें मैसेज कर देंगे। आपका बात, बहुत सारे बच्चे का मैसेज आता है, इसलिए रीड करने में, सीन करने में थोड़ा वक्त लग सकता है। मतलब अगर आज करते हैं तो आज ही सीन होगा, लेकिन थोड़ा तुरंत तो नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ वक्त लगेगा, 1 से 2 घंटे बाद अगर सीन कर लें तो आपसे बातचीत हो जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पे जाके फॉलो करना। बाकी इस पे व्हाट्सएप पे कॉल अलाउड नहीं है, ठीक है, इस पे जो है कॉल नहीं करना, बिल्कुल किसी भी हालत में आप लोग कॉल नहीं कर सकते हैं, तो ये बेहतर है, ठीक है। अगर बात मानते हैं तो कॉल मत करना, ठीक है। तो ये सारी चीजें कर लेना। मिलते हैं इसके पार्ट 2 को लेके, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।